बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 जो कि पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज है उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे और हम लोगों ने इस वीडियो में बात भी की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो पॉलिनोमियल के ही चैप्टर से होंगे, लेकिन उसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे, ऐसा हमने कहा था, है ना। रिमाइंडर थ्योरम पर वीडियो हम लोग पहले ही बना चुके हैं और वो आप लोग देख भी चुके होंगे। जो बच्चे आज नए हैं इस वीडियो के लिए, जिन्होंने अभी तक रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखी है, तो आप लोग जाएं, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम देख करके आएँ, है ना, और उसके बाद में हमारी इस वाली वीडियो को दोबारा से देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। आज बच्चों हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस होने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.3 में मात्र 3 ही क्वेश्चंस हैं, है ना, तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, छोटी सी एक्सरसाइज है। फिर भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिया है। फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं और अगले 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और अगेन बच्चों मैं कह रहा हूँ, जिसने भी अभी तक रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो नहीं देखा है वो लोग सबसे पहले जाएं और रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देख करके आएँ, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाई, फर्स्ट पार्ट है x + 1, सेकंड है x - 1/2, थर्ड है x, फोर्थ है x + π और फिफ्थ है 5 + 2x। ठीक है ना। कह रहा है कि रिमाइंडर फाइंड करना है अगर x³ 3x², 3x + 1 वाला जो ये पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम लोग x + 1 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोगों ने ये चीज़ सीखी थी, डिवाइड कैसे किया जाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हेडिंग डालते हैं और बच्चों बहुत ही छोटा सा है ना। तो सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल नोट कर लेते हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को हम लोग px के बराबर नोट कर लें बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। बच्चों आप सबसे पहले समझ लें कि क्वेश्चन होगा कैसे। एक आप समझ जाएंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। और मेरा तो यही मानना है बच्चों कि आप लोग अगर YouTube पे पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो तो ऐसे पढ़ें कि एक बार आप पढ़ लें तो उसी क्वेश्चन को आप 2 बच्चों को पढ़ाने भर की भी दम रखें, है ना। यहाँ हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ें नहीं बल्कि इनको सीखें, है ना। सीखने और पढ़ने में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो चलिए लिखते हैं x³ + 3x² + 3x + 1। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमने px के इक्वल में लिख दिया है। फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा x + 1, यही है ना। तो बच्चों देखो इसमें कुछ नहीं करना है, x + 1 को हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल करेंगे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1। ये +1 है, इक्वल के साइन के इस तरफ आएगा तो -1, x = -1 आ गया। अब यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग, वही अपनी पुरानी लाइन, पुटिंग x = -1 इन px, है ना। x = -1 कहाँ रख देंगे, px में रख देंगे, यानी कि इस वाले पार्ट में रख देंगे, है ना। px जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा p - 1, है ना, x की जगह पर -1 इज इक्वल टू x³ है तो -1 का क्यूब हो जाएगा +3, x² है यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा +3 और मल्टीप्लाई बाय -1 और ये है इधर +1। यही तो होगा ना बच्चों। देखो फिर से, x³ है तो -1 का क्यूब, 3x² है यहाँ पर तो 3 × -1 की पावर 2 प्लस 3x है तो 3 × -1 और +1 ऐसे ही तो +1 यहाँ लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लो। -1 का क्यूब अगर करेंगे तो -1 ही आएगा, है ना, क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 हो गया और 1 का क्यूब 1 ही रहता है। और यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेंगे, यहाँ पर -1 का स्क्वायर है तो +1 हो जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ पर देखो -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा +1। अब देखते हैं, +3 -3 कैंसिल, -1 और +1 कैंसिल और वैल्यू आ गई हमारी 0, यानी कि p - 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगले वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए ठीक है, अगला वाला पार्ट अब इसका हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगले वाले पार्ट में बच्चों देखो अब कोई मेहनत नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन हम लोग ना नोट करें, हम केवल इतना इरेज कर दें। क्यों, क्योंकि हमें इसी वाले पॉलिनोमियल में x - 1/2 रखना है अब, है ना। तो देखो इतना इरेज कर दिया, इसको यहाँ से इरेज कर दो
और ये पूरा हटा दो भाई, थोड़ी सी इंक बचा लें। अब क्या करें, नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा सेकंड वाला पार्ट है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जब इतना माना तो x बराबर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, माइनस का 1/2 है, इधर आएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम लोग, 1/2 रख देंगे। वही लाइन पुटिंग x इज इक्वल टू 1/2 इन px। अब px में जैसे ही हम लोग x की वैल्यू को 1/2 रखेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा देखो x क्यूब है तो 1/2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3x स्क्वायर है तो 3 बाहर, और x स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस 3 है तो 3 लिख दो, और 1/2 प्लस 1, इतने तो करेंगे। अब देखते हैं, 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया, और 2 का क्यूब 8 यानी कि 1/8 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये 3/4, यही तो हो जाएगा ना, ठीक है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 3/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। अब इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखते हैं क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा या कुछ और बचेगा। देखो 8, 4 और 2 का एलसीएम होगा 8, ठीक। यहाँ पर 8 1 जा 8 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा 8 होता है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 हो जाएगा, प्लस और 1 के अपॉन में कुछ नहीं होता, वहाँ पे हम लोग 1 ले लेंगे, 1 8 जा 8 तो यहाँ पर 8 ही आ जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। चलो नीचे ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब इसको ऐड कर लेते हैं। अच्छा, साइन देखो बच्चों सारे प्लस के ही रहेंगे, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, क्योंकि ये भी प्लस की वैल्यू आई थी और पॉलिनोमियल हमारा पूरा प्लस में था। तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, 12 और 7 19 हो जाएंगे, और 19 में आप 8 को ऐड कर देंगे तो 19 20 21 22 23 24 25 26 27 हो जाएंगे, है ना। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27/8, ठीक है। कितना आंसर आ गया, ये आपका 27/8 आ जाएगा p हाफ का मतलब 1/2, है ना। तो इसमें जब हम लोगों ने 1/2 रखा तो हमारी वैल्यू 27/8 आएगी, यानी कि x - 1/2 x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का फैक्टर नहीं है। फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि 1/2 रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हुई है। जो x की वैल्यूज़ को रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होती है वही उस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स होते हैं। पहला वाला तो फैक्टर है x + 1, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। सेकंड वाला फैक्टर नहीं है। अब थर्ड वाले की बात करते हैं, इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो, है ना। चलिए अब इसको इरेज करते हैं और थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब थर्ड वाला पार्ट थोड़ा सा और मज़ेदार है और सिंपल भी है। अब भाई सिंपल क्यों है वो देख लो, क्योंकि इसमें केवल x दिया हुआ है तो x = ऐसे ही 0 हो गया, है ना। मैंने कहा ना सबके इक्वल में 0 रखेंगे, x = 0 रख दिया और पुरानी लाइन को लिख दिया। क्या लिखा, पुटिंग x = 0 इन px, है ना। px में x = 0 रखेंगे तो सबसे पहले तो हो जाएगा p0 = 0 क्यूब, है ना, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1, यही तो होगा। अब देखो 0 का क्यूब तो 0 ही है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 0 का स्क्वायर 0, 3 से मल्टीप्लिकेशन ये भी 0, प्लस 3 × 0 ये भी 0, बचा क्या, 1 ही तो बचा, और यहाँ पर आ गया 1, तो ये p0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। p0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि x भी इसका फैक्टर नहीं है। अगर कहीं x = 0 रखने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 की जगह पर 0 हो जाती, 1 की जगह पर अगर वैल्यू 0 हो जाती तो ये भी x का फैक्टर होता, सॉरी
पॉलिनोमियल का फैक्टर x होता। ठीक है, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट बच्चों। फिर चलते हैं चौथे और पांचवें पार्ट की तरफ। सरल सरल पार्ट हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, है ना, ज़्यादा बड़े नहीं हैं जो आपको ज़्यादा परेशान कर सकें, ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। चलो अब देखते हैं अपना फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट थोड़ा सा मज़ेदार है क्योंकि इसमें x प्लस पाई है ना, तो कोई बात नहीं भाई, x प्लस पाई इज इक्वल टू 0 लगाओ, x इज इक्वल टू माइनस पाई लगा दो। तो x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई। वही लाइन, पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस पाई इन px। ठीक है, तो p माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस पाई क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई पाई स्क्वायर प्लस 3 पाई प्लस 1, यही तो होगा। चलिए आगे देखते हैं। माइनस पाई का अगर आप क्यूब करेंगे तो माइनस पाई क्यूब ही रहने वाला है ना, प्लस 3 पाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 पाई हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब बच्चों आप अगर इसको सॉल्व भी करें, सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप कहें कि नहीं सर इससे ज़्यादा भी हमें सॉल्व करना है, बिल्कुल वैल्यू निकाल करके दिखाना है, तो ठीक है, पाई की वैल्यू आप 22/7 रख दो और सॉल्व कर लो। लेकिन उसके बाद भी इसकी वैल्यू 0 नहीं आने वाली है ना। और जब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम क्यों मेहनत करें? तो यानी कि x प्लस पाई भी इसका फैक्टर नहीं होगा और रिमाइंडर कुछ इतना बचेगा। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, 5 प्लस 2x। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो अब लास्ट वाला देखते हैं जिसमें दिया है 5 प्लस 2x। लास्ट में है 5 प्लस 2x। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी बच्चों 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, ये तो अभी पहला वाला ही चल रहा है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत ही नॉलेज से भरा हुआ होने वाला है ये वीडियो, ऐसा मेरा कहना है भाई। क्योंकि जो बच्चे अभी ताज़ा 9th में आए ही हैं, पॉलिनोमियल्स का मज़ा ले ही रहे हैं, तो देखो तो सही पॉलिनोमियल होता क्या है। आधा वीडियो देखोगे, बीच में छोड़ दोगे, लास्ट टाइम तक कंफ्यूज रहोगे, पता नहीं क्या देख लिया, स्कूल में क्या पढ़ लिया, समझ में कुछ आ नहीं रहा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, है ना। फिर तो आप मजबूरी में पढ़ोगे। अभी मज़े पढ़ो आराम से। तो 5 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस का 5 इधर गया, माइनस का 5, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके अपॉन में, -5/2 हो जाएगा, है ना, -5/2 हो गया। अब -5/2 रख करके देख लो भाई, क्या ही जाता है अपना, खूब रख लो जो मर्जी हो। -5/2 तो यहाँ भी लिखो -5/2 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5/2 प्लस 1। मुझे पॉलिनोमियल तक याद हो गया बच्चों, इतनी बार लगा डाला, है ना। अब देखो क्या करेंगे इसमें, 5 का क्यूब कितना होगा, 5 5 ज़ा 25 और 25 5 ज़ा 125, ठीक, अपॉन 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, अभी निकाला, 8 हो जाएगा। माइनस का है तो माइनस लगा लो, फिर प्लस का साइन लगाओ, स्क्वायर से ये तो प्लस का हो जाएगा, है ना। 5 5 ज़ा 25, बट यहाँ पे 3 है तो 75 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस नहीं, अब यहाँ पे लगेगा बच्चों माइनस क्यों लगेगा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। 5 3 ज़ा 15/2 प्लस 1, ठीक है। अब क्या करें, फिर से वही चीज़, इनका ले लिया जाए एलसीएम। 8 4 और 2 का एलसीएम हो गया 8 1 जा 8 तो माइनस के 125 हो गए, प्लस 4 2 ज़ा 8 और 2 की मल्टीप्लाई जब हम लोग 75 से कराएंगे तो आ जाएगा 150, है ना। 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार में, यानी कि 2 4 ज़ा 8 और 4 की मल्टीप्लाई अगर हम लोग करा दें 15 से तो हो जाता है 60 प्लस 8, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 8 ज़ा 8 और 8 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक। अब इसको ऐड कर लो भाई, ऐड कौन से होंगे, देखो 125 में 60 ऐड हो जाएगा, 150 में 8 ऐड हो जाएगा, तो 150 में जब 8 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 158, ये तो प्लस का है, ठीक। और 125 में 60 को ऐड कर लो, 125 में
60 को ऐड किया तो 5, 6 to 8 और 1, ये आएगा माइनस का 185, ठीक, और माइनस करना है 158। चलो माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो प्लस का आया था 158 और ये माइनस का है, इसलिए माइनस करो। 5 में से 8 जाएंगे नहीं, 15 में से 8 जाएंगे तो कितने बनेंगे, 8, 5, 13, 14, 15। देखते हैं भाई कितने बचते हैं, 7, 8 और 1, 2, 3, 4, 5, 7 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचे, 7। 7 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, और ये हो जाएगा 0, लग जाएगा माइनस। माइनस का 27 बचेगा बच्चों, कितना बचेगा, माइनस का 27। तो यहाँ पे लिख लेते हैं -27/8, है ना, यही आंसर आएगा। -27/8 किसका आंसर है ये आंसर है P -5/2 का, ठीक है। P -5/2 का आंसर आएगा माइनस का 27/8, ठीक है। तो ये भी इसका फैक्टर नहीं होगा। तो बच्चों हमें क्या पता चला कि केवल x + 1 ही फैक्टर है, x - ½ नहीं है, x नहीं है, x + पाई नहीं है, और 5 + 2x भी इसका फैक्टर नहीं है, ठीक है। बच्चों हम लोगों ने जब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि x की हर एक वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो, और मैंने ये भी नहीं कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि एक पॉलिनोमियल में केवल एक ही वैल्यू x की ऐसी हो जिस पर ये सारे 0 हो जाएं, है ना। लेकिन यहाँ पर ये जो आपको 5 पार्ट्स दिए गए थे, इन 5 पार्ट्स में केवल x + 1 ही एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई थी, है ना। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरा क्वेश्चन नोट करता हूँ। बच्चों अगला क्वेश्चन आप लोग देखें ज़रा ध्यान से, इसमें लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। कह रहा है कि अगर इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग x - a से डिवाइड कर देते हैं तो फिर रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है ना। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम लोग इस तरीके से बनाएं और रिमाइंडर को फाइंड करें, है ना, और नहीं तो हम लोग जैसा अभी क्वेश्चन करते आ रहे थे, अभी लास्ट वाला क्वेश्चन किया था, सेम वैसे ही इसको कर लेंगे, आसान पड़ेगा। क्या लिखें इसमें लिख लें x - a = 0, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा a, है ना। और हमारा इस बार पॉलिनोमियल है ये वाला। पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा की तरह लिख लें px के इक्वल, कि px = x³ - ax² + 6x - a, ठीक है ना। इसको लिख लिया। अब क्या करें, वही पुरानी लाइन लिखते हैं, पुटिंग। बच्चों सेम टाइप से ही क्वेश्चन लगेगा, कोई भी इसमें चेंज नहीं है, है ना, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी क्योंकि इसमें x = a है। तो इसमें लिखते हैं पुटिंग x = a in px, ठीक है ना। px में x = a रखते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। तो px की जगह पर हम लोग pa कर दें। ब्लू मार्क पर बच्चों ठीक नहीं चल रहा है तो सोचा ग्रीन से लिखा जाए, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। pa = x³ है तो यहाँ पे a³ हो जाएगा, है ना, -a, और x² है यानी कि a² हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में सबसे पहले a² लिख लेते हैं, फिर अभी इसको सॉल्व करते हैं आगे। 6 × a - a, ठीक है। अब क्या करते हैं, a³ तो ऐसे ही रहने वाला है, इसको ऐसे ही रहने दो, माइनस a² है और a है तो ये भी a³ हो गया ना बच्चों, हाँ बिल्कुल हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a - a, ठीक, इतना लिख लिया। अब बच्चों आप साफ साफ देख सकते हैं ये a³ है प्लस का और ये a³ है माइनस का, आपस में हो जाएंगे कैंसिल हो जाने के बाद में 6a में से अगर एक a हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 5a, है ना, यानी कि pa = क्या बचेगा, 5a, और यही हमारा रिमाइंडर है, ठीक है। हमारा यही रिमाइंडर है कि जब हम इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करते हैं x - a से, तो हमको 5a एज अ रिमाइंडर प्राप्त होता है, एज अ रिमाइंडर मिलता है ना। सिंपल क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग अगर लेना चाहो स्क्रीनशॉट तो ले लो भाई, तब तक मैं आपके लिए फिर से अगला क्वेश्चन नोट कर लूँ।
बच्चों टाइम बचाने के चक्कर में मैं फटाफट क्वेश्चन नोट कर देता हूँ, उसके बाद में वीडियो शूट करता हूँ, है ना। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही का टाइम बच रहा है और ये अच्छी बात है कि टाइम को हर तरह से बचाना चाहिए। थर्ड वाला क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, जैसा लास्ट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने किया था बिल्कुल वैसा ही है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर दी है ना। लैंग्वेज में क्या चेंज किया, लिखा है चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। कह रहा है कि 7 + 3x पॉलिनोमियल 3x³ + 7x का फैक्टर है या नहीं है, ये चेक करना है। तो बच्चों लास्ट में भी हम लोगों ने अभी लास्ट वाले में भी देखे थे ना, फैक्टर चेक किए थे, ठीक। तो वहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी कि फाइंड करना था इस पे रिमाइंडर कितना आ रहा है। ये भी यही है कि हम लोग चेक करेंगे कि 7 + 3x पर 3x³ + 7x का रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है ये पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाए, है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं, इसको लिख लेते हैं px के बराबर। अच्छा बच्चों बार बार मैं px क्यों लिख रहा हूँ, px इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि p फॉर पॉलिनोमियल, x का मतलब कि ये x में है ना, पॉलिनोमियल इन x, है ना, इसीलिए हम लोग px लिख रहे हैं। अगर होता y में तो हम लोग लिखते py, पॉलिनोमियल इन y, है ना। आपको समझना है कि एक एक वर्ड का मतलब समझना है कि क्या होता है, ठीक। तो px = 3x³ + 7x और 7 + 3x इसका फैक्टर है या नहीं ये चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही पुराना काम करेंगे, 7 + 3x = 0 रख देंगे। इसको 0 रखा, 3x यहीं पर लिखा, 7 को उठाया 0 की तरफ भेजा तो माइनस का हो गया और x = -7/3 हो गया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास -7/3, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये है अगर हम ये वाली वैल्यू इस वाले पॉलिनोमियल में रख दें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। रिमाइंडर कितना है, 0। चलो लिख लेते हैं, पुटिंग x = -7/3 इन px, है ना, सिंपल है। px में ही तो -7/3 रखना है। चलो भाई रख देते हैं, px = -7/3, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 × -7/3 का क्यूब + 7 × -7/3, ठीक है। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 7 का क्यूब, बच्चों 7 का क्यूब मुझे पता नहीं है, निकाल लेते हैं। 7 7 जब 49 होता है और 49 के 7 से मल्टीप्लाई करा दो तो 63 9 में जाएगा और 28 हो गया और 28 में जोड़ेंगे 34 हो जाएगा, 343, है ना। 7 का क्यूब हो जाएगा 343। तो यहाँ पर लिख देते हैं 343 की मल्टीप्लिकेशन, अच्छा 3 से ना कराएं, नहीं कराते हैं, चलो ठीक है। तो माइनस का 343 और ये मल्टीप्लाई बाई 3 ऐसे रहेंगे नीचे। इसको क्या लिख दें हम लोग, 9 × 3 लिख सकते हैं। क्यों, 3 3 = 9, 9 3 = 27, तो हमने 9 3 = 27 इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी आपको पता चल जाएगा। प्लस 7 7 = 49, माइनस का साइन लगा दो क्योंकि यहाँ माइनस लगा है, तो 49/3 यहाँ से हो गया, ठीक, यही तो है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दिया, ठीक। अब क्या बचेगा, माइनस का 343/9 माइनस का 49/3। इतना समझ में आया। अब क्या करें, इनका एलसीएम लेते हैं। 9 और 3 का एलसीएम 9 आने वाला है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 343 ऐसे ही रहने वाला है, माइनस का साइन लगाया। 3 3 = 9 होता है और 49 3 = कितना होता है, 343। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था, नहीं गलत हो गया भाई, 343 नहीं होगा। 3 3 = 9 और 49 3 = 9 3 = 27, 3 4 = 12, 13 14, 147 होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 147, ठीक। अब क्या करें, अब देखो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, इसको कर देते हैं ऐड, तो 343, ठीक है, और उसमें ऐड कर देते हैं 147, 7 3 10, 4 4 8 और 1 9, 3 और 1 4, 490 हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 490 माइनस के रहेंगे, अपॉन में 9 हो जाएगा। 490/9 क्या ये किसी टेबल से कटेंगे, तो भैया नहीं कटेंगे,
क्योंकि ऊपर 49 है, नीचे 9 है। 3 की भी टेबल से नहीं कटेगा, 7 की भी टेबल से नहीं कटेगा और 9 की टेबल से तो नहीं कटेगा। तो p माइनस 7/3 इज इक्वल टू -490/9। ये आपका आंसर आ रहा है ना। मतलब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए -490/9, यानी कि ये फैक्टर नहीं है। ठीक है ना बच्चों, इस क्वेश्चन से साफ हो गया कि 7 + 3x 3x³ + 7x का फैक्टर नहीं है। बच्चों जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले ले, है ना। आज की क्लास को बच्चों हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। 3 क्वेश्चंस किए, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन किए, लगभग 25 मिनट की ये क्लास होने को आई है ना। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगा। फिर से आपको बताना चाहूँगा कि आपके जो साथी अभी मैथ में थोड़े से कमज़ोर लग रहे हो आपको कि नहीं भैया इसको मैथ नहीं समझ में आ रही है, तो उसको हमारी ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें, हमारा चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और हमें कमेंट करके बताते रहें कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में एक नई